हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और मुझे मालूम है कि हम सभी लोग नवरात्रि में बैठकी के दिन उपवास ज़रूर रखते हैं। तो आइए आज हम सभी मिलकर देखते हैं कि नवरात्रि का पहला दिन कैसा रहा और हम अम्बे माता का स्वागत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैं नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मेरी मम्मी की तरफ से भी आप लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मम्मी आप भी एक बार बोल दो ज़रा। आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम लोग मैं मम्मी को अपने यहाँ पर लेकर आ गई हूँ। एक्चुअली भैया भाभी को भाभी के नाना जी ख़त्म हो गए थे तो उनके यहाँ जाना पड़ा, तो मम्मी अकेली रहती तो मैं मम्मी को अपने साथ लेकर आ गई हूँ। और नवरात्रि का पहला दिन है तो हम दोनों बैठ के दिन के मेरे ख्याल से 2-3 बज रहे हैं अभी, और हम लोग फलाहार कर रहे हैं। और ये फलाहार की आदत ना हमको हमारे पापा जी के टाइम से पड़ी हुई है कि वो इतनी सारी चीज़ें ला के रख देते थे कि वो साल भर चिप्स पापड़ वगैरह कभी ख़त्म नहीं होते थे। तो चलो मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखा देती हूँ कि हम बैठ के क्या खा रहे हैं। तो हमने तल लिए थे आलू के चिप्स, साबूदाने के पापड़, आलू के पापड़, सेव थे और थोड़ी सी मूंगफली थी और कुछ बरेला से भी आइटम मम्मा लेकर आ गई थी। और हम फलाहार को करने के पहले प्रणाम करके अपना फलाहार करते हैं। और ये था लास्ट दिन मेरा बिस्तर में बैठ के खाने का, उसके बाद से मैंने नहीं खाया है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बट ये वीडियो फर्स्ट डे का है। बहुत लोगों के कमेंट देखे तो यार अच्छा नहीं लगा मुझे भी। क्या है ना, मेरे कमरे में टीवी है तो हम टीवी देखने के कारण हमने बिस्तर में बैठ के खाना चालू कर दिया था। तो वो धीरे धीरे हम आदत जो है अपनी गायब करेंगे, ख़त्म करेंगे। और इन्होंने नहा के आज पूजा की थी, नवरात्रि का पहला दिन था। आरती कर रहे थे, साथ में मैं भी आरती कर रही थी पीछे खड़े होके। और हो गया है शाम का समय, माता रानी के आगमन का टाइम हो चुका है। तो मैं आपको पहले ही दिखा देती हूँ, इस तरीके से कुछ सजाया गया था शिवपुरी को। और गौरी माता के मंदिर में ही माता रानी को बिठाया जाता है। तो मैं आप लोगों को पहले ही दिखा देती हूँ कि एंट्री गेट है ये, और बाकी पर्दे वगैरह लग चुके हैं बट पर्दों को अभी बांध दिया है, पूरा कवर नहीं किया है ताकि थोड़ी सी हवा वगैरह आती रहे। जब माता रानी को बिठाल दिया जाएगा ना तो दूसरे दिन से फिर उसको पूरा बंद कर दिया जाएगा। और यहाँ पर लोग पहले से ही आगे कुछ बैठ चुके थे। और ये लीजिए माता रानी आ गई हैं। बहुत ही ढोल ढमाकों के साथ और बहुत ही प्रसन्नता से माता रानी को शिवपुरी में लेकर हर साल आया जाता है। और शिवपुरी बस नहीं, हमारा पूरा जबलपुर इतने अच्छे से नवरात्रि मनाता है ना कि कोई बाहर भी चला जाए जबलपुर से तो वो भी सोचता है कि उसे नवरात्रि में एटलीस्ट यहाँ पर आने मिल जाए एक बार। बहुत बड़े उत्सव के समान हमारे जबलपुर में नवरात्रि को मनाया जाता है। मुझे नहीं लगता कि नवरात्रि के अलावा और कोई ऐसे दिन आते होंगे जब हम जबलपुर वासी इतना खुश होते होंगे। दीपावली आ जाए, होली आ जाए, रक्षाबंधन आ जाए, हमारे लिए सब एक समान है। बट नवरात्रि का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से कलकत्ता के बाद अगर किसी भी शहर में नवरात्रि को इतने अच्छे से मनाया जाता है तो वो हमारा जबलपुर ही है, इसमें कोई शक नहीं है।
रानी की ना मूर्ति जिन्होंने दी थी वो माता रानी का पूजन कर रहे थे मंदिर में ले जाने के पहले। जब माता को लेकर आया जाता है ना तो उसके पहले भी पूजा की जाती है पंडाल में बिठाने के पहले, कि हमारे नगर में, हमारे शहर में माता आ गई हैं, तो उनको जब हम पंडाल में बिठाते हैं उसके पहले पूजा पाठ किया जाता है। यहाँ पर डुग्गू भी आ गया था देखने के लिए। डुग्गू मैंने जैसा कि बताया आपको कि मेरी जेठानी का बेटा है। और यहाँ पर बिट्टू भी आया है, ये इंदौर में रहने लगा है, बट ये भी मेरी जेठानी का बेटा है, बट वो सबसे बड़ी वाली जेठानी है जो कि इंदौर में शिफ्ट हो गई हैं। उनका बेटा है छोटा, उसको नवरात्रि में उपवास रहना, पूजा पाठ करना बड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए वो इंदौर से ना 9-10 दिन की छुट्टी में यहाँ आ गया है अपने बड़े भाई के साथ। और बस अब सारी समिति वाले और सारे जो लड़के हैं वो मशक्क़त कर रहे थे कि किस तरीके से माता रानी को पंडाल के अंदर लेकर आना है, और बड़े ही संभल कर इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है समिति वालों की तरफ से कि किसी भी तरीके का कुछ भी विघ्न ना आए, कुछ भी गलती ना हो, माता को अंदर लाते समय मूर्ति खंडित ना हो जाए किसी भी प्रकार से, कहीं से भी ना ही शेर को कुछ नुकसान हो उनके, और जो भी चीज़ें उनकी बनी रहती, चाहे हाथ हो, चाहे कुछ हो, चाहे मुकुट हो, हर चीज़ को बचाकर अंदर लेकर आया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो मुकुट के पास ना जो ये झालर लगी हुई हैं वो अड़ रही थी, फिर एक बच्चे को ऊपर चढ़ाया गया, उससे बोला गया कि आप लाइट ऊपर करके रखो, तब फिर माता को ना यहाँ पर लेकर आया गया था अंदर। ये देखिए माता को रोक दिया गया है। यहाँ पर हमारे समिति के जो पंडा है वो भी कोशिश कर रहे थे कि वो ऊपर चढ़ के रोक दें, बट उनसे पहले ना एक बच्चे ने ही कर दिया था, और सभी माता रानी को पकड़ के अंदर लेकर आ रहे हैं। और पहले दिन ना माता रानी की स्थापना होनी होती है, पंडित को बुलाया जाता है, सारे विधिवत तरीके से जवारे बोए जाते हैं, तो ऐसे में ना बहुत देर हो जाती है पहले दिन, और पहले दिन आरती हो पाना मुश्किल होती है। और मेरे हस्बैंड आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे होंगे, वो भी समिति में हैं, बट वो अभी यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वो माता जी की मूर्ति लेने गए हुए थे पंडा के साथ दोपहर के 1 बजे से। तो ये लोग करीबन आए थे 7 बजे, तो वो घर में ही चाय पीकर बैठे हुए थे और उनको चाय देकर मैं आ गई थी यहाँ पर। तो कुछ काम वो संभाल लेते हैं तो कुछ काम हम संभाल लेते हैं। और 9 दिन ना देखना यहाँ पे ऐसे त्यौहार जैसे बिल्कुल लगेगा, भीड़ भाड़ रहेगी। और इन 9 दिनों में ना हम उन लोगों को भी देख लेते हैं जिनको पूरे साल नहीं देख पाते हैं, उनमें से एक चेहरा मैं भी हूँ। मुझे भी लोग 9 दिन ही देखते हैं यहाँ पर जब मैं मंदिर में आती हूँ, उसके अलावा मैं अपने घर के अंदर ही घुसी रहती हूँ। और ऐसे जब हम दिन में निकलते हैं तो तब तो कोई हमें नोटिस कर नहीं पाता है क्योंकि हमारे मुंह बंधे होते हैं, फेस कवर होता है। 2-3 बार डी-मार्ट निकल जाते हैं तो उसमें भी गिने चुने लोग ही देख पाते हैं। तो सारे लोग अब ना यहाँ पर क्या कर रहे थे, तखत में ना माता रानी को बिठाया गया था ना, तो यहाँ पे सब लगे हुए थे कि नहीं मूर्ति टेढ़ी है तो मूर्ति ऐसी है। इसी बीच में फिर माता के दर्शन करके मैं आ गई थी घर, और मैंने शाम को बनाया था साबूदाना, और मम्मी मेरे लिए और थोड़ा बहुत इनके लिए भी, थोड़ा बहुत पापा जी को दे दिया था, और थोड़ा बहुत मैंने छोटू भैया को दे दिया था, अपने जेठ को दे दिया था, क्योंकि पिछली बार ना जन्माष्टमी के टाइम में मैंने बनाया था तो उनको प्रॉमिस कर दिया था, बट उनके लिए बच नहीं पाया था, तो मैंने इस बार उनको घर में ही बिठाल के खिलाया। और यहाँ पर ना साबूदाने के लिए मैं मूंगफली तलना भूल गई थी, और कुछ मूंगफली ना मैं रोस्ट करके ऊपर से डालती हूँ उसको पीस के, तो वो भी भूल गई थी, दिमाग से ही निकल गया था, पूरा साबूदाना बन गया था मेरा। तब मुझे याद आया कि इसमें मूंगफली तो है ही नहीं। और मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, साबूदाना बनाते बनाते आप ना जब इसमें आलू डालें और टमाटर डालें, आप उसी समय इसमें जब हम नमक डालते हैं ना, सेंधा नमक, तो आप उसमें ना थोड़ी सी शक्कर डाल दीजिए, और जब पूरा साबूदाना बन जाए तो उसमें नींबू डालिए। ड्यूरिंग नवरात्रि नहीं, नवरात्रि में हम नींबू नहीं काटते हैं, ना ही उसका सेवन करते हैं, अदर देन कभी भी आप बनाते हैं तो यहाँ पर मैं मूँगफली कुछ तल रही हूँ, कुछ रोस्ट कर रही हूँ। पापा जी लोगों के लिए खाना बन के तैयार हो गया था, और यहाँ पर एक गंजी में दूध उबल के रखा हुआ था मेरे ख्याल से। और ये वाला कॉर्नर ना मैंने जमाया था किचन का, तो वो मैं आपको दिखाना भूल गई थी। ये कुछ सेट रखा हुआ था मेरे पास, एक जग का और 6 ग्लासेस का, तो वो मैंने यहाँ पर जमा दिया था, अंदर रखा हुआ था कहीं पे। और ये मेरे पास एक छोटी सी ट्रे है और एक बाउल सेट है, 6 कांच की ग्लास मैंने जमा दी थी एक सी, और कुछ मेरे एक्सपेंसिव कप्स रखे हुए हैं, और फेवरेट कप कह लो आप उनको,
उनके नीचे भी 2 बाउल रखे हुए हैं, डिज़ाइनर बाउल्स हैं वो। ये वाला मेरा कप है रेड वाला, और ये वाला इनका है। ये वाला कप ना इंदौर का कप है, मतलब आप समझ लीजिए ये 2013-14 का कप है, जो कि मेरे पास अभी भी चला आ रहा है। और ये रेड वाला मेरा कप है, ये मैं डी मार्ट से लेकर आई थी। और ये वाला जो ब्लैक है ये मैं इनके लिए लेकर आई थी, बट कभी कभी मैं भी पी लेती हूँ इसमें। और जो दूसरा सबसे लंबा कप देखा ना वो दिल्ली का है, मतलब वो 2016 का कप है। और ये भी कुछ बाउल्स थे कांच के जो मैंने निकाल के रखे हुए थे। यार रखे रहते यूज़ ही नहीं होते हैं, हम सोचते हैं कभी कोई गेस्ट आएगा, तब हम गेस्ट के आने पे इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता। और ये कुछ प्लेट्स थी जो माँ के टाइम की थी, वो भी मैंने निकाल के रखी कि सारी यूज़ होने चाहिए। रखे बर्तनों का हम करेंगे भी क्या, ज़्यादा से ज़्यादा टूटेंगे फूटेंगे ख़राब होंगे तभी तो हम दूसरे लेकर आएंगे। यहाँ पर जो सेकंड नंबर पे जो प्लेट्स का सेट रखा हुआ है ना, इसकी छोटी प्लेट्स मैंने ऑलरेडी निकाल के रखी हुई थी। ये वाली जो आपको दिखाई मैंने, इनकी छोटी प्लेट्स मैंने ऑलरेडी निकाल के रखी थी, और उसकी कटोरी भी निकाल ली है अब। तो ये तीनों का अच्छा सेट है, कभी कोई आएगा तो मैं यूज़ करूँगी इस सेट को। और मेरे बरेला में हो रही है रामलीला, तो आप लोग वो भी सुन लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा आप सभी। थैंक यू सो मच गाइस। पुराने व्यूवर्स को थैंक यू, और नए व्यूवर्स को भी थैंक यू। और आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। पुराने वीडियोज़ भी यूट्यूब चैनल पर स्टिल अवेलेबल हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।